हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एजुकेशन से रिलेटिव है। एजुकेशन से रिलेटिव है, बट इसका जिक्र अब हम क्यों कर रहे हैं। यानी कि आप यही सोच रहे होंगे कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है ये तो इसका कोई रिलेशन आज से नहीं है। यानी कि काफ़ी टाइम से यही चर्चे में है कि अब इसको लागू करना है, अब लागू करना, बट लागू नहीं हो रही है। काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चा हो रही है बट लागू नहीं हो रही है। तो इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि रिसेंटली हमारे देश के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है कि अब की 2023 में 26 जनवरी, जिस दिन बसंत पंचमी होती है और सरस्वती जी की पूजा होती है, उस दिन ना ज्ञान की देवी हैं, उसी दिन पे ऐसे शुभ अवसर पे वो क्या करेंगे, नया शिक्षा नीति को लागू करने वाले हैं। ठीक, तो ये आप देखा जाए तो एक सस्पेंस जो था वो शायद क्लियर हो रहा है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक बार हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं किसी नई शिक्षा नीति में क्या है, कैसे है। नया शिक्षा नीति किस उद्देश्य से लाई गई है। उद्देश्य यही था कि जो लॉर्ड मैकाले के समय से शिक्षा नीति है उसी का प्रभाव आज तक चला रहा है। बीच में भले शिक्षा नीति आई, उसमें उनका प्रभाव जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, लेकिन सरकार का ऐसा मानना है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो थी उसका प्रभाव हम इस शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि अगर पिछली जो शिक्षा नीति थी उसमें आप इंग्लिश एक समझ लीजिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बल्कि आपकी जो अनिवार्य सब्जेक्ट होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट, वो हिंदी या तो आपकी कोई स्थानीय भाषा यानी कि राष्ट्रीय भाषा ही होना चाहिए। वो इंग्लिश को आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, बट ऐसा पहले नहीं था। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा कुछ सोच विचार की चीज़ें की गई हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दूसरी चीज़ है, अब हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं प्रीवियस में पहले क्या था, आज क्या है। पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो किस प्रकार से थी, 10+2+3+2, यानी कि 10 साल का आपका जो प्राइमरी से लेकर मिडिल तक जो होता था वो 10 साल का होता था, मिडिल से ऊपर भी। और दूसरी चीज़ है 2 साल का आपका क्या होता था, इंटर जो करते थे 11वीं 12वीं, उसके बाद 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता था, 2 साल का आप पोस्ट ग्रेजुएशन यही करते थे। ये हमारी शिक्षा थी, इस प्रकार यही व्यवस्था थी या इसका फॉर्मेट यही था। बट अभी क्या हुआ है, अभी के लिए हमारा क्या आ गया है, नया फॉर्मेट 5+3+3+4। ये कहाँ तक है, सेकेंडरी तक का फॉर्मूला है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि ये जो 5 साल का है यानी कि 5 ईयर का जो रहेगा वो आपका फंडामेंटल रहेगा, फंडामेंटल। जैसे कि 5 ईयर, इसमें क्या होगा, इसमें एज भी मतलब कितने ईयर के होने चाहिए स्टूडेंट, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, ये हो गया नर्सरी, ठीक, नर्सरी, इसमें बच्चा कितने साल का होना चाहिए, 4 ईयर का। फिर दूसरा कौन सा आता है, जूनियर केजी, जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, फिर जो आता है वो कौन सा है, इसके बाद स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड फर्स्ट होता है। फिर उसके बाद 5वीं जो लास्ट होता है क्या होता है, स्टैंडर्ड सेकंड। ये बच्चा सेकंड में जाता है। ये अब ईयर भी कंफर्म कर देते हैं, इसमें क्या होता है, ये 4 साल के होंगे, इसमें ये 5 साल के होंगे, ये 6 साल के होंगे। जब 7वीं में जाएगा बच्चा तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाएगा, फिर 8वीं में जाके 8th स्टैंडर्ड, ठीक, यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड में जब जाएगा तो वो 8 साल का रहेगा बच्चा। ये तो हो गया सबसे पहले क्या है, फंडामेंटल 5 ईयर का। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर आगे जब बढ़ते हैं हम तो दूसरा क्या आता है, 3 इयर्स का प्रीपैरेटरी। क्या होगा, 3 ईयर
प्रीपैरेटरी। इसमें क्या होगा, अभी तक हम क्या थे, सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ लिए थे, कितने साल के थे, 8 साल के। अब आगे क्या होगा, 6, वो कौन सा था, ये थर्ड स्टैंडर्ड, STD थर्ड, फिर स्टैंडर्ड फोर्थ, फिर स्टैंडर्ड फिफ्थ। ठीक, ये मतलब हुआ कि अब बच्चा 8 ईयर तक हो गया था, बट अभी क्या 9 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा थर्ड स्टैंडर्ड में, फिर 10 ईयर 11 ईयर तक ये पहुँच गया फिफ्थ स्टैंडर्ड। अब ये 3 साल का जो आपका था प्रिपरेटरी ईयर, ये कंप्लीट होता है। अब फिर 3 इयर्स जो और बच रहा है वो होगा कौन सा, मिडिल। 3 इयर्स जो आगे वाला जो है उसका क्या नाम है, मिडिल, 3 ईयर मिडिल। इसमें क्या है, इसमें कहाँ पे पहुंचेगा, 6th, 5th तक पढ़ लिया था, 7th 8th। ठीक, और उसमें कितने ईयर, अब इसमें कौन से ईयर में पहुंच रहा है, 12 ईयर, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ये ईयर हो रहा है आपका। ठीक, फिर ये जब आपका मिडिल कंप्लीट होता है उसके बाद हम कहाँ पे पहुँचते हैं, सेकेंडरी में पहुँचते हैं। 8वीं तक बच्चा पढ़ लिया, 14 साल का हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे, अगला स्टेप हमारा कौन सा है, अगला स्टेप है 4 ईयर का, जिसे हम क्या बोलेंगे, 4 ईयर सेकेंडरी। इसमें क्या करना है, इसमें बच्चा पहुंच गया कहाँ, 9th में, 9th स्टैंडर्ड। ठीक, स्टैंडर्ड 9th 10th इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे SC। फिर अगला क्या होगा हमारा, अगला हम बोलेंगे उसको FYJC। फिर स्टैंडर्ड जिसको हम 11th अभी बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, SYJC। अभी बच्चा कौन से ईयर में पहुंच गया है, वहां पे अभी था 14 साल का, अभी यहाँ पे 15, 16, 17, बच्चा 18 साल तक पहुंचा अगर, तो उसने 12th तक की पढ़ाई पूरी कर ली। ठीक, ये हमारा था फॉर्मूला। सेकेंडरी तक बच्चा इस फॉर्मेट के तहत पढ़ेगा। फिर उसके बाद 2-3 चीज़ें और हुई हैं। वो चीज़ कौन सी है, बोर्ड 10th का जो बोर्ड है वो हटा दिया गया है। 10th के बोर्ड को हटा के कहाँ कर दिया गया, इंटर में कर दिया गया है। ठीक, चलिए ठीक है, अभी इंटर कंप्लीट हो गया हमारा। अब नंबर कौन सा आता है, अब उसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है इंटर के बाद हम क्या कैसे करेंगे। इंटर के बाद का जो फॉर्मेट है वो हम सबसे पहले, वो जब पहली साल करेगा वो, हाँ एक चीज़ और शायद इसमें नहीं बताए हैं, ये सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी नई शिक्षा नीति में। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हमको क्या देखना है, आगे इंटर के बाद जब वो 12वीं क्रॉस करेगा उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद की शिक्षा जैसे पहली साल जब कंप्लीट करेगा इंटर के बाद, तो पहला साल उसको क्या मिलेगा, उसको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। और दूसरी साल क्या होगा, दूसरी साल उसको मिलेगा डिप्लोमा। तीसरी साल क्या होगा, उसको मिलेगा डिग्री। डिग्री मतलब ये हुआ 3 साल पूरा हुआ। अगर बच्चे को आगे नहीं पढ़ना है तो डिग्री कर सकता है, उसके बाद क्विट कर जा सकता है। बट अगर उसको हायर एजुकेशन लेना है, उच्च शिक्षा, तो उसको 4 साल का भी करना पड़ेगा। ये जो डिग्री होगी 4 साल का अगर ले लेता है ये, तो इसका 4 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ये जब 4 ईयर कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो डायरेक्ट MA 1 साल का कर सकता है। क्या करेगा वो, MA 1 साल का, या MA में जो भी हो, MSc सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, तो 1 ईयर का कर सकता है इसको। ठीक,
ये हो गया। दूसरी चीज़ इसमें एक और सुविधा दी गई है कि बीच में अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि जैसे आपने ये कर लिया है, डिग्री किया या फिर डिप्लोमा किया, या डिग्री करके आप जो है सोच रहे हैं कि कुछ दूसरा कर ले, कोई अलग से डिप्लोमा कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह, उन सब चीज़ों में कुछ भी अगर आप करते हैं तो वो आप करके फिर इसमें आके तीसरी जो 4 ईयर का बचा हुआ है, जो ये 3 ईयर्स का गैप इसमें भी संशोधन हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको करने के बाद पहले और सारी चीज़ें निपटा के कोई दूसरा डिप्लोमा डिग्री करके फिर आने के बाद आप 4 ईयर जो है उसको कंप्लीट करके फिर एमए कर सकते हैं, ऐसा भी है इसमें। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बात तो ठीक थी। लेकिन उसके बाद अब मामला आता है हमारा मेन टॉपिक, जिसका नाम है 1 ईयर बीएड। ये सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है कि 1 ईयर बीएड का क्या रोल है, यानी ये कैसे क्या होगा। हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, शायद दूसरी साल है या तो पिछली साल भी, अभी जुलाई में इसको लागू हो जाना चाहिए, यानी 2022 की जुलाई में चर्चा चल रही थी कि ये लागू हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब की बार कर देंगे। दूसरी चीज़ है, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि कुछ लोग तो बीएड करना शुरू कर दें 2 ईयर की बीएड कर रहे हैं, बट 1 साल उनका पूरा होने वाला है, यानी कि करंट अफेयरिंग में हो गए हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे के लिए कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सा वाला करेंगे, तो हम ये बता देते हैं आपको कि आगे की जो बीएड की प्रक्रिया है वो आप 100% तो नहीं मान सकते हैं, बट ये है कि 95% कन्फर्म हो गया है 1 ईयर बीएड आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन सस्पेंस अभी बना हुआ है। सस्पेंस इस प्रकार से है, कुछ लोगों का मानना है कि बीएड जो 2023 में इकट्ठा जैसे लागू नई शिक्षा नीति आ गई तो इसमें चालू हो जाएगा। अगर लागू हो गया तो बीएड सबका होने लगेगा एक साथ। वैसे गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि 2023 में जब हम बीएड लागू करेंगे 1 ईयर का, तो पूरे इंडिया में एक साथ करेंगे, बट ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। कुछ परेशानियां हैं इसमें, प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो भी शायद विरोध ही करें। दूसरी चीज़ ये है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म 1 ईयर का, इतना बड़ा सिस्टम अमेंडमेंट जो होगा वो अचानक भी नहीं हो सकता है। तो लोगों को में ऐसा भी मतलब सुनने को आ रहा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के पास, उन्हीं खुद के कैंपस में वो अभी ऐसा शायद चालू करें, ठीक, शायद वो ही चालू करेंगे। एलिजिबिलिटी जो उनकी तो आपको पता ही है, जो पीजी किए होंगे वो डायरेक्ट एमए कर सकते, वो डायरेक्ट जो है पीजी किए होंगे यानी एमए एमएससी, वो डायरेक्ट 1 ईयर बीएड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कन्फ्यूजन में ये होगा कि जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है वो क्या करेंगे, कौन सा वाला बीएड करें तो बेटर रहेगा। तो उनके लिए अभी देखिए, जैसे नोटिफिकेशन जो आया है बरेली यूनिवर्सिटी से, तो बरेली यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि जैसे 10 फरवरी से नए आवेदन शुरू हो रहे हैं। अभी उनका भी कुछ क्लियर नहीं है, जब आवेदन शुरू होगा उनका एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा, तब ये क्लियर होगा कि वो कौन से ईयर का एंट्रेंस करवाने वाले हैं। अभी सस्पेंस में ही है और 26 तारीख तक तब तक ही आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को जो है इसमें बीच में कोई कुछ नहीं कह सकता है क्या होने वाला है, बट ये है कि 10 तारीख तक चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, या फिर 26 तारीख तक भी क्लियर हो जाएंगी। जब नई शिक्षा नीति आएगी तो बीएड कैसा क्या रहेगा, ये इसके सारी चीज़ें दर पर खुल जाएंगी। तो अभी आप वेट कर लीजिए 26 तारीख तक। अगर नई शिक्षा नीति अगर ये लागू कर देते 26 तारीख को, तो इसमें सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जा रही हैं। नहीं तो 10 तारीख से जब ये नोटिफिकेशन चलेगा, 10 तारीख के पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा बीएड का कि जो एंट्रेंस एग्जाम वाला है 10 तारीख से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो उसमें कुछ क्लियर हो ही जाएगा कि 1 ईयर बीएड है या 2 ईयर बीएड है। वैसे एंट्रेंस दोनों का एक ही शायद होना चाहिए, अलग अलग एग्जाम तो नहीं करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी चीज़, एक बात और लोगों के मन में आती है, जो लोग बीएड कर चुके हैं 2 ईयर 1 ईयर, तो नए लोग ये सोच रहे कहीं हम एक 1 ईयर वाला बीएड का अगर कर लेते हैं तो कंपेयर तो नहीं करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी या फिर जो भी कुछ है मतलब उसको कम तो नहीं आंकेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। 2 ईयर बीएड 1 ईयर बीएड दोनों सेम वैल्यूएबल रहेंगे। जैसे कोई फॉर्म आता है तो उसमें यही लिखा ऑब्लिक करके ज़रूर दिए रहेंगे 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड दोनों के सेम रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोनों। तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो अभी तक तो आप यही दिमाग में बैठा के चलिए कि 2 ईयर बीएड को ही ध्यान में रख के चलेंगे। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि 95% चांसेज हैं कि इकट्ठा सभी कॉलेज में गवर्नमेंट चाहेगी ही तो क्यों नहीं होगा। तो ये ऐसा हो सकता है, पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ जो है ये सस्पेंस क्लियर हो रहा है और हम वेट करेंगे 26 तारीख
या 10 फरवरी के लिए। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो अपडेट आते रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।